हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 6 का सलूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों का सलूशन मैं पहले ही दे चुका हूं। यदि आप उसका सलूशन नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को सलूशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है ना, ये जो 4 गो जो बिंदु दिया गया है, चतुर्भुज का प्रकार बताना है और क्यों बन सकता है इसका कारण भी देना है। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि चतुर्भुज तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन अब हमें समझना है कि चतुर्भुज कौन कौन से प्रकार के होते हैं और इसके लिए क्या कंडीशन है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो देखिए, नंबर 1 यहाँ पर कंडीशन है चतुर्भुज के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर पहला जो कंडीशन है, एक चतुर्भुज आयत होगा। कोई चतुर्भुज आयत होगा तभी होगा जब उसका 1 नंबर कंडीशन है सम्मुख भुजा बराबर हो। मतलब जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर हो जाएगी और साथ ही साथ उसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो ये चतुर्भुज क्या होगा? आयत होगा। तो आयत होने के लिए कंडीशन है हमारा। उसके बाद हमारा दूसरा चतुर्भुज का प्रकार है, और हमारा दूसरा चतुर्भुज का प्रकार है वर्ग। तो वर्ग कब होगा? तो देखिए, एक चतुर्भुज वर्ग होगा तभी होगा वर्ग यदि सभी भुजाएं इसकी बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो। मतलब कोई चतुर्भुज वर्ग तभी होगा जब उसकी सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ उसके दोनों विकर्ण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला कंडीशन है समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा तभी होगा जब उसका नंबर 1 कंडीशन होगा उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख भुजाएं के मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। सम्मुख भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा तभी वो समांतर चतुर्भुज होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो चतुर्भुज का प्रकार है वो है समचतुर्भुज। तो कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा कब होगा? यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। सब भुजा बराबर होगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वह समचतुर्भुज होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने से पहले इन सारे टर्मों को, इन सारे परिभाषाओं के चतुर्भुज के प्रकार को अपने दिमाग में नोट कर लेना है, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे और चतुर्भुज का जो गुणधर्म होगा उसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना चुके हैं। अब इस चतुर्भुज में हम क्या करेंगे? इसका नामकरण कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर हो जाएगा डी। अब हम क्या करेंगे? इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं का लंबाई का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद विकर्ण का मान हम ज्ञात करेंगे। विकर्ण कौन सा हो जाएगा? देखिए, पहला विकर्ण हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी। 4 गो भुजाएं हैं चतुर्भुज में और 2 विकर्ण हैं। इसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। इसी से मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार के चतुर्भुज हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं तो लिखेंगे, माना कि ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। ए बिंदु का निर्देशांक देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है? -1, -2 दिया है, तो यहाँ पर -1, 2 दे देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर बी बिंदु का निर्देशांक। तो बी बिंदु का निर्देशांक दोस्तों कितना दिया गया है? 1, 0। तो यहाँ पर लिखिए 1, 0 लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? x1 y1 मानना है यहाँ पर। तो देखिए x1 कितना हो जाएगा? पहला जो टर्म होता है इसको क्या माना जाता है? x1 माना जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे x1 का मान कितना हो जाता है? -1। y1 कितना हो जाएगा? दूसरा का जो टर्म है ये हो जाएगा -2। y1 का मान कितना होगा? -2। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है x2 का मान। तो x2 का मान कितना हो जाएगा? 1। और y2 का मान कितना हो जाएगा? तो y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 0। x1 y1 x2 y2 लिखा गया। अब आपको क्या करना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी
निकालने का जो सूत्र होता है उस पर इस क्वेश्चन को बैठाना है। तो इसलिए दोस्तों लिखना है ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र हम आपको पहले ही बताए हैं। इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंडर होता है। अब इसका क्या कीजिए कि मान रख दीजिए। अब x1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है -1, उसके बाद x2 का मान कितना है यहाँ पर +1 है और एक यहाँ पर माइनस, तो कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2। तो y1 का मान कितना है -2 माइनस y2 और y2 का मान कितना है 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद -1 जोड़िएगा तो -2 का यहाँ पर होल स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा -2 का यहाँ पर सिर्फ होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अब इसके बाद लिख दीजिए -2 का होल स्क्वायर +4 हो जाएगा। यहाँ पर भी -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 4 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और 8 का वर्गमूल कर दीजिएगा तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को 2 का जोड़ा लग जाता है वर्गमूल में, तो 1 2 बाहर और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। यानी इस ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आया 2√2 आया। उसी तरह आप लोगों को फिर से लिखना है पुनः माना कि उसी तरह फिर आप लोगों को लिखना है बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है। बी बिंदु का निर्देशांक देखिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा यहाँ पर बी बिंदु का निर्देशांक 1 0 है, तो 1 0 हम यहाँ पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे सी बिंदु का निर्देशांक, तो सी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा -1 2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -1,2। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए x1 और y1 मान लीजिए। तो आपको बताए थे हम पहला जो मान होता है x1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, y1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x2 और फिर यहाँ पर y2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा -1, y2 का मान कितना हो जाएगा 2। इसलिए आप लोगों को क्या करना है दूरी सूत्र लगाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए B और C बिंदु के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में क्या करना है कि हमें मान रखना है, तो मान रखेंगे। देखिए x1 का मान यहाँ पर देख लीजिए कितना माना गया है 1 है, तो 1 माइनस यहाँ पर x2 का मान कितना है देखिए -1 और x क्वेश्चन में के माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ y1 का मान फिर कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 0 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मान कितना देखिए 1 + 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्लस 0 - 2, तो -2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे एक लाइन जगह है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और प्लस फिर -2 का होल कीजिएगा तो 4 और 4 + 4 ये कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा। और √8 को आप लोग रूट के बाहर अभी जैसे बताया तो वैसे लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। तो इसका बी और सी बिंदु के बीच की दूरी का भी मान कितना आया 2√2 ही आया। पुनः लिखेंगे सी बिंदु का निर्देशांक, तो सी बिंदु का यहाँ पर निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो देखिए सी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा -1,2 हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे डी बिंदु का निर्देशांक, तो आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा कितना दिया गया है, तो ये -3,0 दिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है फटाफट x1 और y1 मान लेना है। तो x1 का मान हो जाएगा -1 और y1 का मान हो जाएगा 2। फिर इसके बाद x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा -3 और y2 का मान कितना हो जाएगा 0। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, C और
डी बिंदु के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल कर लेना है। क्या सूत्र होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि मान रखिए सबका। अब देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना है? -1, और फिर माइनस x2 का मान कितना है? देखिए -3 है और एक सूत्र में का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। y1 का मान देखिए कितना है? 2 माइनस y2, तो y यहाँ पर माइनस y2 का मान कितना है? 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा? इसके बाद दोस्तों हमारा वैल्यू जो आ जाएगा 3 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर ही होगा। अब इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी हमारा जो वैल्यू आने वाला है 4 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 का वर्गमूल कीजिएगा तो रूट के अंदर कितना 2 हो जाएगा? 3 गो 2, तो 2 गो 2 का जोड़ा लग जाएगा, तो 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 2√2, यानी सी और डी बिंदु के बीच की दूरी भी कितना आया? 2√2 ही आया। इसके बाद फिर दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक। तो ए बिंदु का यहाँ पर निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो ए बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में जैसे कि आप लोग जानते हैं -1, -2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे डी बिंदु का निर्देशांक, तो डी बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में कितना दिया गया है? तो -3, 0 दिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? x1 के मान, y1 का मान लिखना है। तो देखिए x1 का मान हो जाएगा -1, y1 का मान कितना हो जाएगा? -2, फिर यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा? -3, और y2 का मान कितना हो जाएगा? 0। इसलिए आप लोगों को लिखना है ए और डी बिंदु के बीच की दूरी, तो सूत्र क्या हो जाता है? फिर वही फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर आपको लगाना है। अब यहाँ पर क्या करना है? सबका मान रखना है। तो देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा? -1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, तो x2 का मान देखिए -3, आएगा सूत्र में का माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है? y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है यहाँ पर? माइनस, पहले यहाँ प्लस दीजिए, -2 माइनस y2 का मान कितना है? 0 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है कि सॉल्व करते जाना है। तो 3 में से 1 घटेगा, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? 2 का स्क्वायर लिख देना है 4, फिर -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 4 4 8। अब 8 का वर्गमूल अगर कीजिएगा तो यहाँ पर इसका जोड़ा लग जाएगा ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 2 का जोड़ा लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 रूट में रह जाएगा, यानी ए और डी बिंदु के बीच की दूरी भी कितना आया? 2√2 ही आया। आप देख सकते हैं चारों भुजाओं की बीच की दूरी जो आ रहा है 2√2 ही आया। अब हमें 2 गो विकर्ण की बीच की दूरी निकालना है। अब चारों भुजाएं बराबर आ गया है, तो ये तो वर्ग होने की संभावना है, लेकिन वर्ग होने के लिए एक और कंडीशन है, इनके विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो हम विकर्ण का भी लंबाई निकालेंगे। तो देखिए इस चतुर्भुज के 2 विकर्ण कौन कौन सा है? तो पहला विकर्ण है AC, दूसरा का विकर्ण है BD। ये भी निकाल कर देख रहे हैं कि क्या दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए दोस्तों अब आगे लिखेंगे ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो आप लोग क्वेश्चन में से मिला लीजिएगा। ए बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा -1, -2 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सी बिंदु का निर्देशांक। तो सी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है -1, 2। अब उसके बाद आपको क्या करना है? x1 और y1 फटाफट लिख देना है। तो पहले का जो मान होता है x1 का मान होता है, दूसरा का y1, तो -1 -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद x2 और उसके बाद y2, तो इसमें का पहले का जो मान होगा x2 यानी -1, और y2 का मान कितना हो जाएगा? 2। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर लिखना है, इसलिए ए और सी बिंदु के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि मान रख देना है सबका। तो x1 का मान कितना हो जाएगा?
x1 का मान देखिए यहाँ पर -1 दिया हुआ है, तो -1 माइनस x2, तो x2 के आगे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, एक सूत्र में का माइनस -1 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर जोड़ y1 का मान देखिए कितना है -2, फिर माइनस y2 का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान निकाल कर देखिए कितना आने वाला है, तो इसका मान यहाँ पर निकालिएगा तो -1 + 1 ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर, -2 माइनस वाला जोड़ का माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 0, लेकिन 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो +16 हो जाएगा, यानी √16 आ जाएगा ये। और √16 कितना का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है ना, 4 बाहर आ जाएगा, तो ए और सी बिंदु के बीच की दूरी कितना आ गया 4 आ गया है। तो इसीलिए हम लिखेंगे पुनः बी बिंदु का निर्देशांक, तो बी बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में कितना दिया गया है तो 1,0 दिया गया है। फिर लिखेंगे डी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है तो -3, यहाँ पर 0 लिख देंगे। और फटाफट यहाँ पर x1 के मान, उसके बाद y1 का मान, तो x1 का मान देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, y1 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x2 का मान हो जाएगा -3 और y2 का मान कितना हो जाएगा 0। इसीलिए आप सभी को लिखना है यहाँ पर b और डी बिंदु के बीच की दूरी, फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, अब मान रख देना है। तो देखिए x1 का मान यहाँ देखिए कितना है 1 माइनस x2 का मान, फिर यहाँ पर देखिए एक सूत्र में का माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान कितना दिया गया है 0 माइनस y2 का मान कितना दिया गया है, ये भी 0 दिया गया है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये मान हमारा कितना आने वाला है, तो ये मान हमारा देख लीजिए ये आने वाला है 3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 4 के स्क्वायर, 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 के स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर 16 में 0 जोड़ दीजिएगा तो 16 आएगा। और 16 कितना का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों दोनों विकर्ण का भी मान यहाँ पर बराबर आ चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने देखा कि चारों भुजाओं का जो मान है 2√2 यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। साथ ही साथ जब इसका विकर्ण का भी मान निकाला यानी AC और BD जब निकाला तो दोनों विकर्ण का मान भी बराबर आया है 4, सभी भुजाएं आपस में बराबर। उसके बाद दो जो विकर्ण है भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि यह जो चतुर्भुज है वर्ग है, यही हमें क्वेश्चन में बताना था। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 की। तो 6 के 2 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं चतुर्भुज के शीर्षों का मान यहाँ पर दिया गया है -3 5 3 1, उसके बाद 0 3 और उसके बाद -1 -4। हमें पता करना है कि ये चतुर्भुज है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए बिंदु का निर्देशांक कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है -3, 5 हो जाएगा। उसके बाद बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 3, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x1 y1 का मान लिख दीजिए। तो x1 का मान हो जाएगा यहाँ पर -3, y1 का मान कितना हो जाएगा 5, x2 का मान हो जाएगा 3, y2 का मान कितना हो जाएगा 1। इसीलिए आप सभी लोगों को अब यहाँ पर क्या करना है लिखना है, इसलिए ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये निकालने का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिए x1 का मान देख कर रखिए। तो x1 का मान यहाँ पर कितना है -3 माइनस x2 का मान, तो x2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जोड़ y1 का मान, तो y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान कितना है 1, तो 5 - 1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है 3 और 3 जोड़ देना है, तो -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आप सभी को क्या करना है -6 का स्क्वायर करना है, तो ये +36 हो जाएगा और 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। अब इसको आप लोग को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा 6 6 12 आ जाएगा और 3 1 4 1 5 यानी √52 आ जाएगा। को तोड़िएगा तो 4 गुना 13, क्योंकि 13 चौका 52 होता है, और 4 के बदला में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर 13। अब एगो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√13 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 2√13 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों अब हम आगे लिखेंगे पुनः बी बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि हमें BC ज्ञात करना है। तो बी बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 3, 1, सी बिंदु का दिया गया है 0, 3।
उसके बाद फटाफट आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है x1 का मान और y1 का मान। तो x1 का मान हो जाएगा 3 और y1 का मान कितना हो जाएगा 1। फिर इसके बाद x2 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। उसके बाद आप लोगों को लिखना है b और c के बीच की दूरी। इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि मान रख दीजिए। तो देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा 0। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 1 माइनस y2 का मान कितना है 3। इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को कि 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √13। इसलिए दोस्तों फिर लिखेंगे पुनः सी बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि हमें अब सी डी ज्ञात करना है। तो सी का निर्देशांक यहाँ पर कितना हो जाएगा 0,3। उसके बाद डी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, तो डी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है -1,-4 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हमें x1 का मान लिखना है। तो x1 का मान 0 हो जाएगा और y1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x2 का मान हो जाएगा -1, y2 का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसलिए हमें लिखना है C और D बिंदु के बीच की दूरी। इसका सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर मान रखना है। तो x1 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 0 माइनस x2 का मान कितना है -1 और एक सूत्र में का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर जोड़ y1 का मान कितना है यहाँ पर 3 माइनस y2 का मान कितना है -4। तो माइनस माइनस फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 + 4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा, तो 0 + 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 और 4 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो इसके बाद आगे बनाइएगा तो वैल्यू हमारा कितना हो 1 का स्क्वायर 1 और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो सी और डी के बीच की दूरी कितना आया √50 आया। अब आगे दोस्तों हम लिखेंगे ए डी के बीच की दूरी निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे ए बिंदु का निर्देशांक। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -3,5 हो जाएगा। और डी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर फिर से लिख देना है कितना -1, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा -3, y1 का मान कितना हो जाएगा 5, x2 का मान हो जाएगा -1 और y2 का मान कितना हो जाएगा 4। इसलिए दोस्तों आगे हम लिख देंगे ए और डी बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना है -3 लिख देंगे, माइनस x2 का मान कितना है यहाँ पर -1 और एक सूत्र में का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान फिर यहाँ पर देखिएगा 5 माइनस y2 का मान कितना है 4, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास मान कितना आ जाएगा, तो आपको इसको जोड़ना है घटाना है। तो 3 में से 1 घटेगा तो -2 आएगा क्योंकि माइनस में से घट रहा है, और 5 में से 4 घटेगा तो 1 का स्क्वायर। इसके बाद आप सभी को क्या करना है -2 का स्क्वायर करना है तो 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करना है तो 1, यानी √अंडर कितना आ जाएगा 5। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी का मान निकाला है, लेकिन कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है। चतुर्भुज होने के लिए या तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो या आमने सामने की भुजाएं ही बराबर हो, लेकिन इसमें तो कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो चतुर्भुज बनने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। इसीलिए हम लिख देंगे चूँकि यहाँ पर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, अतः यह चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसलिए हम लिख देंगे अतः यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 3 नंबर की। इसमें भी हमें बताना है कि चतुर्भुज का यह कौन सा प्रकार है। तो इसके लिए भी क्वेश्चन को हम लोग को वैसा ही बनाना है जैसे कि 2 क्वेश्चन पीछे बना है। इसीलिए हम लिखेंगे ए बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा, और बी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 7, 6 हो जाएगा। इसीलिए आपको फटाफट क्या करना है, यहाँ पर x1 और y1 का मान लिखना है। तो x1 का मान हो जाएगा 4 और y1 का मान हो जाएगा 5।
उसी प्रकार x2 का मान हो जाएगा 7 और y2 का मान कितना हो जाएगा 6। इसलिए दोस्तों अब हमें क्या करना है कि लिखना है a और b बिंदु के बीच की दूरी। तो इसका बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में x1 का मान यहाँ पर कितना है 4 माइनस x2 का मान कितना है 7। तो 4 माइनस 7 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2। तो y1 का मान यहाँ पर 5 माइनस y2 का मान कितना है 6। तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप सभी को लिखना है 7 में से 4 घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर और 6 में से 5 घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 9 और -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो +1, यानी रूट अंडर ये कितना आने वाला है, रूट अंडर ये 10 आने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमें दूसरी भुजा BC के बीच की दूरी का निकालना है। तो इसीलिए हम लिखेंगे B बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में दिया है 7, 6 और C बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 4, 3। अब इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले x1 का मान कितना हो जाएगा 7 और y1 का मान कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा 3। इसलिए दोस्तों आगे हम लिखेंगे B और C बिंदु के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए x1 का मान यहाँ पर कितना है 7 माइनस x2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर जोड़ y1 का मान कितना है 6 माइनस y2 का मान कितना है 3 का, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं इसको हल करके कितना आता है। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 7 में से 4 घटा के 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर 9 फिर 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट अंडर ये कितना आने वाला है रूट अंडर 18। अब 18 को क्या कीजिए कि तोड़ कर लिख दीजिए। तो ये तोड़ कर लिखाएगा तो कितना आ जाएगा देखिए 2 3 6 6 3 18। तो 2 को 3 का जोड़ा लग जाएगा ना, तो 1 को 3 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएगा, यानी BC के बीच की दूरी कितना आया 3√2 आया। अब आगे दोस्तों हमें CD के बीच की दूरी निकालना है, इसीलिए हम लिखेंगे C बिंदु का निर्देशांक। तो क्वेश्चन में से देख लेंगे C बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है 4, 3 और D बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है 1, 2 दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें से x1 का मान लिखना है। तो x1 का मान 4 y1 का मान 3 हो जाएगा। उसी प्रकार x2 का मान कितना हो जाएगा 1 और y2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अब आगे लिखेंगे C और D के बीच की दूरी क्या होता है फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ पर कितना है 4 माइनस x2 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान फिर यहाँ पर 3 माइनस y2 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। फिर अब यहाँ पर क्या करना है आपको मान लिखना है, देखिए घटाकर 4 में से 1 घटेगा तो 3 का स्क्वायर और फिर 3 में से 2 घटेगा तो 1 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारा कितना आने वाला है तो 3 के स्क्वायर 9 और 1 के स्क्वायर, यानी रूट अंडर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो CD के बीच की दूरी कितना आया 10 आया। अब आगे दोस्तों हमें A और D बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। अब आगे दोस्तों हमें A और D बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो AD और AD के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर A बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है 4, 5 दिया गया है। फिर D बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है 1, 2 दिया गया है। इसलिए फटाफट आप लोगों को यहाँ पर लिखना है x1 का मान और y1 का मान। तो x1 का मान यहाँ पर 4 और y1 का मान कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर x2 का मान लिख देना है। x2 का मान कितना हो जाएगा 1 और y2 का मान कितना हो जाएगा 2। इसलिए आगे दोस्तों लिख देना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। A और D बिंदु के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से x1 का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है 4 में से 1 घटेगा तो 3 का स्क्वायर और 5 में से 2 घटेगा फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों का स्क्वायर का मान रखिएगा तो 3 के स्क्वायर 9 और फिर 3 के स्क्वायर 9। तो 9 9 कितना होता है 18 हो जाता है। और 18 को रूट के बाहर निकालिएगा तो ये लिखा जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। तो देखिए 2 को 3 का जोड़ा लग रहा है तो 1 को 3 बाहर और 1 को 2 अंदर रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा इसका मान। तो देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में AB और CD का मान √10 आया है और AD और BC का मान 3√2 आया है।
कहने का मतलब है कि चतुर्भुज के आमने सामने की दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा कि आयत होगा। अब हमें विकर्ण निकालना है। अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गया तो समझ जाना है कि वह आयत होगा। अगर विकर्ण दोनों बराबर नहीं हुआ तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसीलिए हम लोग अब उसका विकर्ण का मान निकालेंगे। इसलिए दोस्तों अब हम लोग पहले विकर्ण AC के बीच की दूरी निकालेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे A बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 4, 5 और C बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है 4, 3। अब यहाँ से x1 का मान देखिए कितना हो जाएगा 4, y1 का मान कितना हो जाएगा 5, x2 का मान फिर यहाँ पर 4 और y2 का मान कितना हो जाएगा 3। इसीलिए लिखना है A और C बिंदु के बीच की दूरी। इसका फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर जो y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान रखना है। तो देखिए x1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखिए 5 माइनस y2 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 4 तो 0 का स्क्वायर, अब 5 में से 3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 0 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 और 4 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे इस प्रकार हमारे पास A और C बिंदु के बीच की दूरी 2 आया, यानी पहले विकर्ण की लंबाई कितना आ गया 2 आ गया। इसलिए दोस्तों अब हम लोग आगे दूसरे विकर्ण BD के बीच की दूरी निकालेंगे। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर निकालने के लिए B बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 7, 6। उसके बाद D बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है 1, 2 दिया गया है। इसलिए हम लिखेंगे x1 का मान देखिए कितना हो जाएगा 7, y1 का मान कितना हो जाएगा 6, x2 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान कितना हो जाएगा 2। इसीलिए लिखेंगे B और D बिंदु के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र आपको पहले से ही बताए हैं, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, जो कितना होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, सुधार लीजिएगा। x1 का मान देखिए कितना हो जाएगा 7 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2, तो y1 का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस y2 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है 7 में से 1 घटा दीजिएगा तो 6 का स्क्वायर, और 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा। तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो 4 गुना 13 और 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 रूट कितना आ जाएगा 13। तो देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों जो विकर्ण है आपस में बराबर नहीं आया है। इसीलिए दोस्तों हम लिख देंगे चूँकि दोनों विकर्ण बराबर नहीं है अर्थात AC BD के बराबर नहीं है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हो गया क्योंकि दोनों का विकर्ण बराबर नहीं है। अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जाता तो दोस्तों ये आयत हो जाता, क्योंकि आमने सामने की भुजा पहले ही आप सभी को हम दिखा चुके हैं कि आमने सामने की भुजा इस चतुर्भुज के बराबर है, खाली विकर्ण देखना था। तो विकर्ण दोनों का बराबर नहीं आया, यही कारण है कि यह समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर बराबर आ जाता तो आयत हो जाता। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 6 की सभी प्रश्नों को काफ़ी आसान तरीके से समझा कर बता दिया हूं। फिर भी आप सभी लोगों को किसी प्रकार के आपके मन में अगर डाउट हो, कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।